हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग देखने वाले क्या बहुपद का दूसरा टॉपिक देखने वाले क्या द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणनफलों के बीच में संबंध, यानी कि शून्यक और उनके गुणनफल के बीच में क्या संबंध होता है। तो आपको पहले तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे, ठीक है। तो पहला शून्यक क्या मान लेते हैं, क्या? अल्फा। अल्फा। और दूसरा शून्यक मान लेते हैं हम लोग बीटा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो हमको मान लो शून्यकों का योगफल क्या है? शून्यकों का योगफल। तो मान लो कि शून्यक यकों का योगफल, योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमको द्विघात बहुपद बोला, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख लेते, ठीक है। द्विघात बहुपद का आखिर व्यापक रूप होता क्या है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक दो घात बहुपद का, ठीक है। द्विघात बहुपद का, ठीक है। बहुपद का व्यापक, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है और इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा और ये है बीटा। ये शून्यक है, दोनों क्या है? शून्यक है, ठीक है। शून्यक, ये दोनों द्विघात बहुपद का शून्यक है। क्या है? अल्फा बीटा। अब द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद का शून्यक है, याद रखिएगा। ये क्या है? द्विघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल और गुणन क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों शून्यकों का योगफल, यानी कि दो शून्यक है उसके बीच में योगफल कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है। शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है कि दो शून्यक, पहले क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटा ए। क्या बोलेंगे? माइनस बी बटा ए। यानी कि अल्फा हमको क्या नहीं, शून्य का योगफल निकालना है। मानी कि दो शून्य के उसका योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो एक पहले बी का मान डाल देंगे और ए का मान डाल देंगे बटा में और माइनस लगा देंगे, तो हमको शून्यकों का योगफल निकल जाएगा। दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल करने का मतलब क्या होता है कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, यानी कि गुणनफल, गुना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है? तो इसका सी बाई ए होता है। शून्य के इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटा ए। और शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए। देखिए एक क्वेश्चन लिख के देखते हैं पहले क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। यह है द्विघात बहुपद है। इसका योगफल कैसे निकालेंगे? इसका योगफल और गुणनफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो हमको योगफल क्या बोला है कि अल्फा प्लस, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो माइनस बी, तो बी क्या है? 3। इसमें ये है, ये क्या है? ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो बी बोला है, तो बी कितना है? 3 बटा है, बटा ए है, ए कितना है? 4। और क्या बोला? माइनस लगाना है, तो माइनस लग गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल कितना हुआ? -3/4, यानी कि -3/4। अब निकालना हमको गुणनफल निकालना है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। तो गुणनफल निकालने की क्या बोला है? सी बाई ए। सी क्या है? 4 और ए क्या है? 4। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1। यानी कि योगफल कितना हुआ? -3/4 और गुणनफल क्या हुआ? 1, ठीक है। तो ये शून्यकों का क्या है? योगफल है और गुणनफल है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। इसी को अब इसमें तो द्विघात बहुपद देगा,
तो आप शून्यक निकाल लीजिएगा। क्या अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर लगा दीजिएगा, चाहे गुणनफल निकालना होगा तो क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या लगा दीजिए सी बाई ए। लेकिन अगर आपको शून्यक दे देगा, दो शून्यक दे देगा, आपको बोलेगा कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम लोग यही डिसाइड करेंगे कि अगर शून्यक दे देगा तो हम लोग बहुपद द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। अभी क्या देखे हैं कि द्विघात बहुपद दिया था तो हम लोग शून्यक निकाले, लेकिन आने वाला वीडियो में देखें क्या कि द्विघात बहुपद हमको निकालना होगा जब शून्यक दे दिया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।